नवाज शरीफ को सफरी आज़ादी मिल गई, किसी भी वक्त पाकिस्तान आ सकते हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को पासपोर्ट जारी हो गया। पासपोर्ट की मुद्दत 10 साल तरजीही बुनियाद पर आम कैटेगरी में जारी हुआ। वफाकी हुकूमत ने चंद रोज कबल पासपोर्ट की तजदीद की हिदायत की थी। मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी की दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से ECL रूल्स पर कल जवाब तलब कर लिया। मरियम नवाज को मुतफर्रिक दरखास्त में तरमीम का हुक्म। जमानत के फैसले के खिलाफ अपील का क्या बना। मरियम नवाज लिखें कि वो उम्रा अदा करने और वालिद से मिलने के लिए जाना चाहती हैं। जस्टिस अली बाकर नजफी के रिमार्क्स। PTI को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया। फॉरेन फंडिंग का फैसला 30 रोज में करने का हुक्म मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के बाद क्या कर रहा है। स्क्रूटनी कमेटी ने कह दिया दस्तावेजात काबिल तस्दीक नहीं, अब क्या कार्रवाई चल रही है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन और 17 सियासी जमातों को नोटिस जारी। PTI की कल इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज की कॉल। इलेक्शन कमीशन ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी मांग ली। इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला को खत लिख दिया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स और जिले दफातर की सिक्योरिटी यकीनी बनाने की दरखास्त। बिलावल भुट्टो ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज का ऐलान ब्लैकमेलिंग और दबाव करार दे दिया। कहा मौकिफ पर डटे रहने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सत्ताइश के मुस्तहिक हैं। इमरान की सियासत मुझे क्यों नहीं बचाया मुहिम के साथ इदारों को निशाना बनाने की है। इमरान खान की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी और सच गालिब आएगा। इमरान खान के साजिशी बयानिए को बड़ा धचका। दफ्तर खारजा ने सफीर असद मजीद पर दबाव की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। तर्जुमान के मुताबिक असद मजीद नई असाइनमेंट पर ब्रसेल्स में है। सलामती कमेटी अलामिये में वजाहत हो चुकी कि किसी बैरूनी साजिश के सबूत सामने नहीं आए। ये मामला अब तमाम हुआ, हमें अब आगे बढ़ना चाहिए। साजिशी थ्योरी जैसी बातें सफारतकारी को मुतासर करती हैं। 25 दिन से सबसे बड़े सूबे का कोई वाली वारिस नहीं। नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से अब तक हल्फ नहीं लिया जा सका। अदालती हुक्म को मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है। हमजा शहबाज ने एक बार फिर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट समाअत करेंगे। डिप्टी स्पीकर और पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट में इख्तलाफात। सेक्रेटरी असम्बली ने डिप्टी स्पीकर का स्टाफ मुअत्तल कर दिया। असिस्टेंट प्रोटोकॉल ऑफिसर मोहम्मद शाहिद, अजीम भट्ट, स्टाफ ऑफिसर मोहम्मद अमान, खालिद वाई को मुख्तलिफ इल्जामात की बिना पर ओहदे से हटाया गया। स्पीकर असम्बली ने भी स्टाफ ऑफिसर मोहम्मद अमान, खालिद वाई को मुअत्तल कर दिया। PTI के मुनहरिफ अरकान असम्बली के खिलाफ रेफरेंसेस समाअत के लिए मुकर्रर। 23 मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली 28 अप्रैल और पंजाब असम्बली के 26 अरकान 6 मई को तलब। इलेक्शन कमीशन ने तमाम मुनहरिफ अरकान को नोटिस भिजवा दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की मंजूरी के बाद नोटिस भिजवाए गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी नहीं। मुनाफाखोरों ने पंजाब में डीजल का मसनूई बहरान पैदा कर दिया। तेल कंपनीज ने डीजल की फराहमी रोक दी। किसान और ट्रांसपोर्टर्स परेशान। पंप्स पर गाड़ियों की कतारें लग गईं। कटाई नहीं हो रही, ज़राई मशीनें बंद हैं। किसानों की दुहाई। हुकूमत का जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन का फैसला। मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी की दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से ECL रूल्स पर कल जवाब तलब कर लिया। मरियम नवाज को मुतफर्रिक दरखास्त में तरमीम का हुक्म। जमानत के फैसले के खिलाफ अपील का क्या बना। मरियम नवाज लिखें कि वो उम्रा अदा करने और वालिद से मिलने के लिए जाना चाहती हैं। जस्टिस अली बाकर नजफी के रिमार्क्स। PTI को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया। फॉरेन फंडिंग का फैसला 30 रोज में करने का हुक्म मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के बाद क्या कर रहा है। स्क्रूटनी कमेटी ने कह दिया दस्तावेजात काबिल तस्दीक नहीं, अब क्या कार्रवाई चल रही है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन और 17 सियासी जमातों को नोटिस जारी। PTI की कल इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज की कॉल। इलेक्शन कमीशन ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी मांग ली।
इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला को खत लिख दिया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स और जिले दफातर की सिक्योरिटी यकीनी बनाने की दरखास्त। बिलावल भुट्टो ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज का ऐलान ब्लैकमेलिंग और दबाव करार दे दिया। कहा, मौकिफ पर डटे रहने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सत्ताइश के मुस्तहिक हैं। इमरान की सियासत मुझे क्यों नहीं बचाया मुहिम के साथ इदारों को निशाना बनाने की है। इमरान खान की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी और सच गालिब आएगा। इमरान खान के साजिशी बयानिए को बड़ा धचका। दफ्तर खारजा ने सफीर असद मजीद पर दबाव की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। तर्जुमान के मुताबिक असद मजीद नई असाइनमेंट पर ब्रसेल्स में है। सलामती कमेटी अलामिये में वजाहत हो चुकी कि किसी बैरूनी साजिश के सबूत सामने नहीं आए। ये मामला अब तमाम हुआ, हमें अब आगे बढ़ना चाहिए। साजिशी थ्योरी जैसी बातें सफारतकारी को मुतासर करती हैं। महकमा मौसमियात ने खतरे की घंटी बजा दी। रवा हफ्ते मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर की पेश गोई। मुख्तलिफ शहरों में दर्जा हरारत 8 डिग्री तक बढ़ सकता है। गर्मी की लहर 26 अप्रैल से 2 मई तक जारी रहेगी। मुल्क भर में सख्त गर्मी के दौरान बिजली की लोड शेडिंग ने अवाम का जीना दोभर कर दिया। लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, पेशावर और कोयटा समेत शहर शहर घंटों लोड शेडिंग। कराची में बिजली बंदिश का दौरानिया 10 घंटे तक जा पहुंचा। सहरी और अफ्तारी समेत रोजमर्रा के काम अंजाम देना मुश्किल हो गया। पेशावर में गैस और बिजली की बंदिश के खिलाफ अवामी नेशनल पार्टी का मुजाहरा। वज़ीर आज़म ने लोड शेडिंग की जिम्मेदारी PTI हुकूमत पर डाल दी। कहते हैं नवाज शरीफ हुकूमत ने बदतरीन लोड शेडिंग का खात्मा किया। PTI हुकूमत ने बरवक्त ईंधन खरीदा, ना ही पावर प्लांट्स की मुरम्मत की। नाकारा प्लांट्स के जरिए महंगी बिजली पैदा करने से अवाम को महाना 100 अरब का नुकसान हो रहा है। हम इसे ठीक कर रहे हैं। फ्यूल नहीं होगा तो पावर प्लांट्स कैसे चलेंगे। बिजली के लोड शेडिंग के जिम्मेदार साबिक हुकूमत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की PTI पर तनकीद। कहा, कराची में 5 दिन से लोड शेडिंग बढ़ गई। के इलेक्ट्रिक को पूरी बिजली मिल रही है। के इलेक्ट्रिक ने गैर एलानिया लोड शेडिंग न करने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आज़म ज़ाती खर्च पर सऊदी अरब जा रहे हैं। शहबाज शरीफ चार्टर्ड जहाज नहीं, कमर्शियल परवाज से जाएंगे। मरीम औरंगजेब का फवाद चौधरी को जवाब। कहा, बतौर वज़ीर आला शहबाज शरीफ बैरून मुल्क अपने खर्चे पर जाते थे। ट्वीट से पहले जान लेते कोई सहाफ़ी सरकारी खर्च पर नहीं जा रहा। एक ट्वीट तोशा खाने की घड़ी, हार और अंगूठियों पर भी करते। शहबाज की टीम में बड़ा नाम शामिल होने को तैयार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो बुध को विफाकी वजीर का हलफ उठाएंगे। बिलावल भुट्टो वजारत खारजा का कलमदान संभालेंगे।